यह हमारे पास एनुलर डिस्क दिया गया है जिसका मास कैपिटल एम है, क्लियर है। और यह जो एनुलर डिस्क है इस बोर्ड के प्लेन में है, क्लियर है। यह पॉइंट इस एनुलर डिस्क का सेंटर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका जो इनर रेडियस है यह इनर रेडियस कितना है हमारे पास R1 है, और इसका जो आउटर रेडियस है वह कितना है R2 दिया गया है, क्लियर है, ठीक है। और हमें यह बोला गया है कि इस एनुलर डिस्क का उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस इसके डायमीटर से होके गुजर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसका यह एक डायमीटर है, तो एक्सिस जो है वह किससे होके गुजर रहा है, रेड वाला लाइन क्या है, इस एनुलर डिस्क का डायमीटर है, क्लियर है, ठीक है। और एक्सिस किससे होके गुजर रहा है, इसी डायमीटर से होके गुजर रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए और इसको हमने बोला एक्स एक्सिस। इसको हमने कौन सा एक्सिस माना, एक्स एक्सिस माना, क्लियर है, ठीक है। तो इस डायमीटर के अबाउट इस एनुलर डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्लियर, ठीक। तो इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस एनुलर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आईडी बोल देते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आईडी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग इस डायमीटर के अबाउट इस एनुलर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक दूसरा डायमीटर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास दूसरा डायमीटर है, ठीक है। और यह डायमीटर इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री के एंगल पे है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है, ठीक है। और इसको हमने एक्सटेंड करके एक दूसरा एक्सिस बना दिया और इस एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस बोले। इस एक्सिस को हम लोग कौन सा एक्सिस बोले, वाई एक्सिस बोले, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है, ठीक है। वाई एक्सिस भी क्या हो रहा है, इस एनुलर डिस्क के डायमीटर से होकर गुजर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इस वाई एक्सिस के बाद भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, आईडी ही होगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस भी किससे होकर गुजर रहा है, इस एनुलर डिस्क के डायमीटर से होकर गुजर रहा है, और एक्स एक्सिस भी किससे होकर गुजर रहा है, तो इस एनुलर डिस्क के डायमीटर से होकर गुजर रहा है। तो एनुलर डिस्क के डायमीटर, किसी एक डायमीटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह सभी डायमीटर के से गुजरने वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो हमें इस आईडी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्लियर है, ठीक है। तो हमें यह पता है कि अगर कोई एक्सिस इस एनुलर डिस्क के सेंटर से होकर गुजरे और इस एनुलर डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इस एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, हमें पता है। यह रेड वाला जो पेन है, रेड वाला पेन कहां से होकर गुजर रहा है, इस एनुलर डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है कि इस एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वह कितना होता है, इस एनुलर डिस्क का मास m/2 इंटू इनर रेडियस r1, तो r1 का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस r2, तो प्लस r2 का स्क्वायर, क्लियर है। इस एक्सिस के अबाउट हमें इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्लियर है। हमें निकालना है इस डायमीटर से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, यानी आईडी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और इस एनुलर डिस्क के प्लेन में है, और यह जो तीसरा एक्सिस है वह किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, ठीक है। तो इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस रेड वाले लाइन के एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह आई जो होगा वह किसके बराबर होगा, एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना आईडी है, आईडी प्लस इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना है, आईडी है, तो प्लस आईडी, ठीक है। तो आई बराबर क्या होगा, आईडी प्लस आईडी होगा, क्लियर है, ठीक है। आई हमें पता है कितना हमारे पास आई का वैल्यू m/2 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 2id, क्लियर। तो यहाँ से id हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, m/4 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस डायमीटर के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस मास का 1/4 होगा इंटू इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे, समझेंगे और इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।